मूवी की स्टार्टिंग में हम लीजा नाम की लड़की को देखते हैं जो कि सिर्फ 17 साल की है और वो एक कैफे में काम करती है। वो हमेशा हंसती और खुश रहती है। अब जब लीजा कैफे से काम खत्म करके अपने घर जा रही होती है तो हम देख पाते हैं कि जैसे जैसे वो अपने घर के करीब पहुंच रही थी वैसे वैसे उसके चेहरे से उसकी मुस्कान गायब हो रही थी। अब लीजा को वहीं रोड पर एक गाड़ी दिखती है जिसे देखकर लीजा अपनी साइकिल की स्पीड बढ़ा लेती है और किसी तरीके से घर पहुंचती है। यहाँ हमें पता चलता है कि यहाँ लीजा अपनी नानी और उनके बॉयफ्रेंड मॉरिस के साथ यहाँ रहती है। मॉरिस नानी की फाइनेंशियल हेल्प करता था, इसलिए वो इसके बदले में हर रोज रात को लीजा के साथ जबरदस्ती गलत करता था। यहाँ हम समझ पाते हैं कि आखिर क्यों लीजा अपने घर की तरफ बढ़ते हुए दुखी होती जा रही थी, क्योंकि उसे पता था कि वो अपने घर की तरफ नहीं एक नर्क की तरफ बढ़ रही है। इसके बाद एक दिन हम लीजा को देखते हैं जो कि एक सुसाइड नोट लिख रही थी, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद की जान ले सके। इसके बाद हम लीजा को देखते हैं जो कि अपनी बड़ी बहन से बात कर रही थी। उसकी बड़ी बहन उसकी माँ के साथ रहती है। लीजा की माँ ने लीजा को उसकी नानी के पास 14 साल की उम्र में ही छोड़ दिया था। लीजा की माँ को लीजा की कोई परवाह नहीं थी। अब जब एक दिन लीजा अपने कैफे से वापस आ रही थी तो उसे फिर वही कार दिखती है जो कि उसे पहले भी दिखी थी। अब आज वो कार काफी तेजी से लीजा का पीछा करने लगी थी और एक जगह वो कार लीजा को रोक लेती है और उसमें से एक आदमी निकलता है जो कि लीजा को किडनैप कर लेता है और फिर वो लीजा के साथ कार में ही गलत करता है। इसके बाद वो लीजा की आंखों पर कपड़ा बांध देता है और अपने घर ले जाता है। घर पहुंचने के बाद वो आदमी फिर से लीजा के साथ गलत करता है। वो आदमी रोज ही लीजा के साथ गलत किया करता था। लीजा इन सब चीजों से शॉक नहीं थी क्योंकि यही तो उसके साथ उसकी नानी के घर में भी हुआ करता था। बस लीजा को डर था तो सिर्फ अपनी जान का। जिस आदमी ने लीजा को किडनैप किया था उसका नाम बॉबी था। जब बॉबी लीजा के साथ इंटीमेट होता तो लीजा उससे काफी प्यारी प्यारी बातें करती थी और उसे ये भी कहती थी कि मेरे पापा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। वो उससे हर वो बात कहती थी जिससे वो उससे सिंपैथी पा सके। अब लीजा की नानी पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट दर्ज कराती है लीजा की मिसिंग की। अब पुलिस लीजा की खोज में लग जाती है और वो सबसे पहले लीजा के कैफे पर जाते हैं जिसके ऑनर से उन्हें पता चलता है कि लीजा कभी भी भाग नहीं सकती है। वो एक बहुत ही जिम्मेदार लड़की है, जरूर उसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा। अब दूसरी तरफ हम लीजा की मॉम का घर देखते हैं। वहाँ भी एक ऑफिसर जाता है पर लीजा की मॉम कहती है कि जरूर उसका कोई बॉयफ्रेंड रहा होगा और उसी के साथ वो भाग गई होगी। अब उसकी मॉम का ऐसा बिहेव देखकर पुलिस को भी काफी अजीब लगता है और हम भी समझ पाते हैं कि लीजा की मॉम अपनी बेटी की कोई चिंता नहीं करती है। उसको देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे अपनी बेटी के गायब होने की जरा सी भी दुख है। अब लीजा की बड़ी बहन पुलिस से कहती है कि मेरी बहन ऐसी बिल्कुल नहीं है, वो कभी भाग नहीं सकती है। दूसरी तरफ हम लीजा को देखते हैं। भी बॉबी लीजा के साथ इंटीमेट होता तो लीजा उसका चेहरा छूती ताकि वो समझ सके कि वो कैसा दिखता है। अब लीजा बॉबी से कहती है कि अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं पुलिस को कुछ भी नहीं बताऊंगी और तुम्हारे साथ तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी बन जाऊंगी। लीजा ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि वो जान चुकी थी कि बॉबी की मेंटली हालत ठीक नहीं है। अब बॉबी को लीजा का ये प्लान काफी अच्छा लगता है और वो लीजा को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब दूसरी तरफ पुलिस को एक सीरियल किलर का पता चलता है जिसने 6 महीनों में 16 लड़कियों के साथ गलत करके उन्हें मार डाला है। ये न्यूज़ बॉबी भी देख लेता है और वो सोचता है यही समय है लीजा को छोड़ने का, क्योंकि पुलिस अभी सीरियल किलर का केस सॉल्व करने में लगी होगी तो लीजा की केस की इतनी कोई नहीं सोचेगा। इसके बाद लीजा बॉबी से कहती है कि उसे बाथरूम जाना है तो वो उसे बाथरूम तो जाने देता है पर उसे दरवाजा लॉक करने से मना करता है। अब लीजा अपने हाथों से पट्टी हटाकर मिरर पे अपने हाथों के फिंगरप्रिंट्स कर देती है और अपने कुछ बाल तोड़कर वहीं गिरा देती है। अब बॉबी को पता चल जाता है कि लीजा बाथरूम लॉक करके कुछ कर रही है तो वो तुरंत उसे पकड़कर उसे मारने की धमकी देने लगता है। इसके बाद वो उसे छोड़ने ले जाता है पर बीच में ही बॉबी का इरादा बदल जाता है और वो उसका मर्डर करने की सोच लेता है। लेकिन फिर लीजा उससे अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगती है और कहती है कि मैं वादा
करती हूँ कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँ। लीजा उसका दिमाग बिल्कुल मैनिपुलेट कर देती है, जिससे बॉबी लीजा को छोड़ देता है और कहता है कि अगर कोई तुमसे पूछे कि मैं कैसा दिखता हूँ तो कह देना कि मैं एक ब्लैक आदमी हूँ, मोटा सा और छोटा सा हूँ। फिर बॉबी वहाँ से चला जाता है। लीजा किसी तरह से अपनी नानी के घर पहुँचती है और सब कुछ बताती है, पर उसकी बात पर ना तो उसकी नानी विश्वास करती है और ना तो उनका बॉयफ्रेंड। अब उसकी नानी पुलिस स्टेशन में कॉल करके बता देती है कि लीजा वापस आ गई है, पर पुलिस को उनकी बात पर यकीन नहीं होता। वो लीजा से खुद बात करना चाहते हैं। अब लीजा ऑफिसर लोपेस को सब कुछ बता देती है जो भी उसके साथ हुआ, पर वहाँ पर भी कोई लीजा की बातों पर यकीन नहीं करता। तो लीजा कहती है कि वो आदमी बिल्कुल पागल था। लीजा वो हर बात बताती है जो उसने वहाँ कही, सुनी और सही। अब उन सबको लग रहा होता है कि लीजा काफी ज्यादा टीवी देखने की वजह से ऐसी बातें कर रही है, पर हम वहीं एक डिटेक्टिव की टीम को देखते हैं जो कि उसी सीरियल किलर की तलाश कर रही थी जिसकी न्यूज बॉबी देख रहा था। अब वो ऑफिसर उसी टीम में से एक डिटेक्टिव लैरी के पास जाती है और उन्हें लीजा के बारे में बताती है। अब वो डिटेक्टिव लीजा के रूम में जाता है जहाँ लीजा बिल्कुल शांत और उदास बैठी थी। लैरी लीजा के पास जाकर बैठता है और उसे अपनी बेटी की फोटो दिखाते हुए कहता है कि मेरी भी बेटी तुम्हारी तरह है, जिससे लीजा अब लैरी के साथ कंफर्ट फील करती है। अब लैरी उससे कहता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है वो मुझे बिना डरे बता दो। अब लीजा बताती है कि उसके घर में 22 सीढ़ियां हैं, उसके पास एक ब्लैक कार है जिसके अंदर रेड कवर है, और भी काफी वो जानकारियां वो उसे देती है। अब इतनी जानकारी को छोटी बात तो नहीं है। लैरी तुरंत इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करवा देता है। अब लैरी की इतनी सिंपैथी को देखकर वो अपनी नानी के बॉयफ्रेंड के बारे में भी सब कुछ बता देती है कि वो उसके साथ क्या करता है। अब तुरंत ही मॉरिस को अरेस्ट कर लिया जाता है और पुलिस को ये कंफर्म भी हो चुका था कि लीजा के साथ भी गलत उसी सीरियल किलर ने किया है। तो वो लोग तुरंत लीजा के उस दिन के कपड़े जिस दिन वो भाग कर आई थी उन कपड़ों को फॉरेंसिक भेजा जाता है और ये साफ हो जाता है कि ये वही सीरियल किलर है, क्योंकि वही क्ल्यू लीजा के कपड़ों से मिलता है जो कि बाकी लड़कियों से कपड़ों से मिला था। अब लैरी लीजा को अपनी कार में बिठाता है और उस दिन के बारे में महसूस करने को कहता है जिस दिन बॉबी ने उसे यहाँ छोड़ा था। तो लीजा वही सब याद करते हुए उस पेट्रोल पंप तक पहुँच जाती है जहाँ से बॉबी ने पेट्रोल भरवाया था। अब लैरी वहाँ की सीसीटीवी फुटेज निकलवाता है और उन्हें बॉबी की फोटो मिल जाती है। अब लैरी उनके पोस्टर बनवा कर हर जगह लगवा देता है। तभी एक दिन एक ऑफिसर को बॉबी एक कार में मिल जाता है, तो वो उसकी कार रुकवा कर कहता है कि हमें एक ब्लैक कार से होने वाली चोरी का पता लगाना है, इसलिए मुझे बस तुम्हारी कार की एक फोटो चाहिए। इस तरह बड़ी चालाकी से वो ऑफिसर बॉबी की तस्वीर ले लेता है और फिर वो तस्वीर लीजा को दिखाई जाती है, जिससे वो जिस तरीके से उसे छूती थी और पता लगाती थी कि बॉबी कैसा दिखता होगा, ये तस्वीर बिल्कुल उसी तरह थी। लीजा कहती है कि ये वही आदमी है जिसने मेरे साथ गलत किया था। अब पुलिस बॉबी के घर का पता लगा लेती है और घर में जाने पर उन्हें लीजा के कहे मुताबिक 22 सीढ़ियां मिलती हैं और बाथरूम में फिंगरप्रिंट्स और लीजा के बाल भी मिलते हैं। फिर कुछ ही दिन में पुलिस को बॉबी एक मूवी हॉल के बाहर मिल जाता है, जिससे कि पुलिस उसे पकड़ लेती है। अब लैरी ये बात लीजा को बताता है कि बॉबी पकड़ा गया, जिससे लीजा काफी इमोशनल हो जाती है, लेकिन पूरा पुलिस स्टाफ लीजा की बहादुरी के लिए उसके लिए तालियां बजा रहा था। लीजा ने अपने साथ साथ उन 16 लड़कियों को भी न्याय दिलाया। अब लीजा वापस अपनी नानी के पास नहीं रहना चाहती थी, तो लैरी उसकी आंटी से बात करके लीजा को वहां भेज देता है। जब उसकी आंटी और अंकल को जब ये बात पता चलती है तो वो कहते हैं कि हमें तो इस बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था। अब लीजा अपनी मॉम को एक लेटर भेजती है कि मॉम, आपका कहना गलत था कि मैं एक अच्छी लाइफ डिजर्व नहीं करती। इसके बाद लीजा की मॉम को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और हम लीजा को कुछ सालों बाद देखते हैं जो कि एक लेडीज पुलिस ऑफिसर बनती है। अब लास्ट में हमें बताया जाता है कि बॉबी को फांसी की सजा सुना दी गई है और यही हमारी मूवी की एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी
लीजा मैकबे की है, जिनके साथ 1984 में सिर्फ महज 17 साल की उम्र में उनके साथ ये सब हुआ, और आज के डेट में वो एक अमेरिकन पुलिस ऑफिसर के साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। सो गाइस, ये थी हमारी आज की मूवी बिलीव मी द एब्डक्शन ऑफ लीजा मैकबे। उम्मीद करती हूँ आपको मूवी पसंद आई होगी। तो अब मैं करती हूँ आपको अलविदा, और अब हम मिलेंगे एक नई मूवी के साथ। बाय।